नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बात करेंगे सबसे पहले ग्वालियर की, जहां पर एनएचएम की नर्सिंग भर्ती परीक्षा लीक मामले से जुड़ी ये खबर आपको बताएं। पेपर का सौदा करने वाला गिरोह पकड़ाया है। टेकनपुर में रुका था आरोपियों का गिरोह। गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को दबोचा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, पेपर लीक मामले में गिरोह पकड़ाया है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्टाफ संविदा नर्स की भर्ती परीक्षा आज आयोजित हो रही थी और पूरे मध्य प्रदेश में परीक्षा आयोजित हो रही थी। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी, उसी के आधार पर यहाँ एक गिरोह पकड़ा है जिसने 15-15 लाख रुपए में इस परीक्षा में पर्चे का सौदा किया था। और क्राइम ब्रांच से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो इस पर्चा लीक और घोटाले में मुख्य अभियुक्त थे। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम ने ग्वालियर के स्थानीय सहयोगियों को भी पकड़ा जो इनके साथ मिले हुए थे। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच ने जानकारी दी है कि 11 लड़के और 15 लड़कियां भी उन्होंने हिरासत में ली है जो परीक्षा के दौरान पेपर सॉल्व कराने में भूमिका अदा कर रहे थे। तो एक बड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि इस गिरोह के तार ग्वालियर के अलावा इंदौर, भोपाल, सागर और अन्य शहरों से भी जुड़े हुए हैं। तो क्राइम ब्रांच अब 5:30 बजे इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो रहा है। और क्राइम ब्रांच की जो जानकारी सामने आई है वो यही है कि ये बड़ा घोटाला है कहीं ना कहीं, और इसमें और भी लोग इस नेटवर्क में सामने आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश से भी इस नेटवर्क के तार जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। तो बता दें आपको, बड़ा गिरोह पकड़ाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर एनएचएम की नर्सिंग परीक्षा पेपर लीक मामले की से जुड़ी ये खबर है। पेपर का सौदा करने वाला गिरोह पकड़ाया गया है। टेकनपुर में ये सभी आरोपी रुके हुए थे और गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको, क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को दबोच लिया। सभी से पूछताछ जारी है। पेपर का सौदा करने वाला गिरोह पकड़ाया है। तो एनएचएम की नर्सिंग परीक्षा पेपर लीक मामले में जो गिरोह है वो गिरोह पकड़ाया है। पेपर का सौदा करने वाला गिरोह था ये। टेकनपुर में सभी आरोपी रुके हुए थे। गैंग के सदस्यों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को दबोच लिया है। तो 15 लाख में पेपर बिका। नेशनल हेल्थ मिशन की नर्सिंग परीक्षा का पेपर बिका था। नर्सिंग परीक्षा का पेपर 15 लाख रुपए में बिका। दोपहर 3 से 6 बजे तक परीक्षा होनी थी। क्राइम ब्रांच ने पेपर बेचने वाले 6 आरोपियों को पकड़ा। पेपर लीक होने से नर्सिंग परीक्षा स्थगित हो गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पेपर का सौदा करने वाला गिरोह पकड़ाया है। अब पूछताछ उस पूरे गिरोह से ही जारी है। बता दें आपको कि 15 लाख में पेपर बिका और नेशनल हेल्थ मिशन की नर्सिंग परीक्षा का ये पेपर था जो बिका। नर्सिंग परीक्षा का पेपर 15 लाख रुपए में बिका है। दोपहर 3 से 6 बजे तक परीक्षा होनी थी। क्राइम ब्रांच ने पेपर बेचने वाले 6 आरोपियों को पकड़ा है। एनएचएम की स्टाफ नर्स भर्ती की परीक्षा का पर्चा आउट हुआ है। पर्चा आउट होने के बाद आधिकारिक तौर पर रद्द हुई है परीक्षा। एनएचएम के सीएओ के रावत ने आदेश जारी किया है। कई सेंटर्स पर सुबह की शिफ्ट में परीक्षा हो चुकी थी। दूसरी पाली की परीक्षा में बैठने के बाद परीक्षार्थियों को बाहर किया गया। भोपाल के कई सेंटर पर कंप्यूटर में तकनीकी खामी का हवाला देते हुए परीक्षार्थियों को बाहर किया गया। भोपाल के सेम कॉलेज के बाहर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। ट्रक और बाइक के बीच भिड़ंत हुई है। 3 बाइक सवार युवकों की मौत की खबर है। चिल्हाटी थाने के मुंजाल गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए राकेश, दर्दनाक हादसा हुआ है, ज्यादा जानकारी। जी तो मैं आपको बता दूं कि बाइक और ट्रक की भिड़ंत हुई है जिसमें अज्ञात ट्रक ने अपनी चपेट में लिया है बाइक सवारों को
और जिसमें तीनों युवक जो बाइक में सवार थे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इसके बाद गांव में गमगीन माहौल है। साथ ही पुलिस ट्रक चालक को भी तलाश कर रही है और गैर ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। और ये घटने के बाद गांव में पूरा शोक की लहर है और देख सकती हैं कि विजुअल है वो किस तरीके से है। छत बिछत जो है लाशें पड़ी हैं, कहीं कहीं दहला देने वाली तस्वीरें हैं। आखिर क्या लापरवाही है इसके पीछे बताई जा रही है? इतना बड़ा हादसा हो गया और इतनी सारी मौतें हुई हैं। जी मैं आपको बता दूं कि एक ही बाइक में 3 युवक सवार थे, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है और अज्ञात ट्रक ने इसको अपनी चपेट में लिया है और ट्रक चालक के पकड़े जाने के ही बाद मामले का खुलासा हो पाएगा कि किन कारणों से इनकी मौत हुई है, गलती किसकी थी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। दमोह से बड़ी खबर की बात करते हैं। नौकरी से निकाले जाने के बाद कर्मचारी का हंगामा देखने को मिला है। बिजली स्टेशन के पोल पर कर्मचारी बैठा जाकर ठेकेदार ने बिजली आउटसोर्स कर्मचारी को निकाला। कर्मचारी ने नौकरी पर वापस लेने की मांग की। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। हरई विद्युत मंडल का पावर स्टेशन का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो नौकरी से निकालने के बाद हंगामा देखने को मिला। बिजली स्टेशन के पोल पर चढ़कर हंगामा करने लगा। ठेकेदार ने बिजली आउटसोर्स कर्मचारी को निकाल दिया। कर्मचारी ने की नौकरी पर वापस लेने की मांग। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दमोह की तस्वीरें हैं। नौकरी से निकाले जाने के बाद कर्मचारी का हंगामा देखने को मिला है। बिजली स्टेशन के पोल पर चढ़ गया युवक, ये तस्वीर में देखा जा सकता है साफ तौर से। ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेश, नौकरी से निकालने के बाद युवक पोल पर जा बैठा है, आखिर क्यों नौकरी से निकाला गया और क्या अपडेट? जी रितु, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला जो है ये तेजगढ़ हर्रई जो पावर स्टेशन है वहां का मामला है। और वहां पर जो प्रहलाद अठिया नाम का ये जो शख्स चढ़ा हुआ है, इसका एक ये कहना है कि करीब 15 वर्ष से जो इस सब स्टेशन पर तेजगढ़ हर्रई स्टेशन पर कार्यरत था और कोरोना के काल में भी इसने टाइम किया और काफी ज्यादा से इसने वर्क किया है। बावजूद इसके ठेकेदार ने इसके किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से पैसा लेकर के और इसके स्थान पर उसकी नियुक्ति कर दी, जिसको लेकर के गुस्साया व्यक्ति जो वहां सब स्टेशन था उसके पुल पर जा चढ़ा। और उसके बाद में जो सब स्टेशन के जो कर्मचारी थे उनने पावर कट करके और स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद में इसको उतारा गया है। इसका यही कहना है कि अगर वापस नहीं लिया जाता है तो दोबारा वह ऐसे कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर आरक्षण पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया। विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल सवाल नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने इसी बात को नोटिस में लिया है। न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हमें जीत मिलेगी, सीएम ने यह बयान दिया है। हम कहते रहते, इसीलिए तो कोर्ट भी गए कि राज्य विधानसभा जो पारित बिल है उसके मामले में राज्यपाल राज्य सरकार से सवाल नहीं कर सकती, उसको ये अधिकार नहीं है, तो उसे नोटिस में लिया गया। न्यायालय का मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय पे। आरक्षण को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है। राज्यपाल सचिवालय को हाईकोर्ट के नोटिस पर रमन सिंह ने बयान दिया, जिसके बाद कवासी लखमा ने रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयान से आदिवासियों में निराशा है। लखमा ने रमन सिंह और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया है। मेरा सीधा आरोप है कि हम हमेशा बोलते थे राज्यपाल को रोकने वाला भारतीय जनता पार्टी है। कल हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद रमन सिंह जो टीवी में जो सिरा दिखा के और बताया, नोटिस तो माननीय राज्यपाल महोदय को दिया है, अब जवाब देने के बाद ये कर रहा है। इसलिए पूरा सिद्ध हुआ है भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। अगर कोर्ट में अगर इधर उधर हुआ, जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह के बयान आप लोग सब देखे होंगे। तो रमन सिंह को नोटिस नहीं दिया है, ना बीजेपी को नोटिस दिया है। जो नोटिस देने वाला
रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आरक्षण विधेयक पर छत्तीसगढ़ में घमासान लगातार जारी है। सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया है। आरक्षण के नाम पर सीएम राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के कारण आरक्षण में कमी है। कांग्रेस राज्यपाल को जानकारी देने से भाग रही है। बीजेपी आरक्षण की पक्षधर है। अरुण साव ने बयान दिया है। देखिए, भूपेश बघेल जी आरक्षण के मामले में लगातार राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। 58% बढ़ाकर हमने किया। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20 से 32% हमने बढ़ाया, वो घटा आपकी कारण। और इसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का नाटक आपने किया, अपने ही कार्यकर्ताओं को भेजकर उस पर स्थगन करवाया। तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण छीनने वाली है। आरक्षण देने का काम हमने किया। हमने विधानसभा में पूरा समर्थन किया। आज राजभवन जो जानकारी उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मांग रहे हैं, राज्य सरकार वो दे। तो आरक्षण पर सियासत लगातार जारी है और आरक्षण के नाम पर सीएम राजनीति कर रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से आरोप है। भ्रम फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, बीजेपी ने आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आरक्षण विधेयक पर छत्तीसगढ़ में घमासान लगातार चल रहा है। सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बता दें आपको, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया है। आरक्षण के नाम पर सीएम राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के कारण आरक्षण में कमी है और साथ ही साथ कई सारे आरोप जो हैं बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए हैं। तो आरक्षण विधेयक पर छत्तीसगढ़ में घमासान लगातार जारी है। सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया। आरक्षण के नाम पर सीएम राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, आरक्षण को लेकर लंबे वक्त से घमासान जारी है और अभी भी उसके आग हम देख रहे हैं। अब बीजेपी ने पलटवार किया है साफ तौर से और कहा है कि भ्रम फैलाने का काम जो है कांग्रेस कर रही है और जो आरक्षण की बात करते हैं, हम लाए थे, हमने बढ़ाया है, कमी कांग्रेस की ओर से हुई थी। देखिए, आरक्षण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो राजभवन में अभी लंबित है और राज्यपाल ने अभी दस्तखत नहीं किए और नहीं लौटाया है। अब इसी को लेकर जो कांग्रेस जो सरकार है, कपिल सिब्बल के जरिए कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और यहीं से जो राजभवन सचिवालय है वहां पर उन्हें नोटिस जारी किया गया कि इस पर जवाब दिया जाए 17 फरवरी तक के। और इस बात को भी कहा गया कि राज्यपाल जो है वो किस अधिकार से जो है उसे रोके हुए हैं। अब इसी पर जो है वो ये बात हो रही है और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वापस जो है वो सवाल नहीं कर सकती है राज्यपाल। अगर राजभवन में कोई चीज़ पारित हो जाती है और वो सवाल नहीं कर सकती हैं, या तो वो दस्तखत कर सकती है या लौटा सकती है अनंत समय तक, या फिर अपने पास रख सकती हैं। लेकिन तीनों को चीज़ों को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी होती है और अब जो है वो न्यायालय ने हमारी सुनी है और हमें इस बात का भरोसा है कि न्याय मिलेगा। इसी पर अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनीति कर रहे हैं आरक्षण के नाम पर और बीजेपी आरक्षण देना चाहती है। जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है वो आरक्षण को रोके हुए है, आरक्षण नहीं देना चाहती। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार जो है वो राजनीति कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता। राजधानी रायपुर के सुंदर नगर निवासी जैन परिवार की एक ऐसी बच्ची है जिसके हुनर के बारे में सुनकर एक बार अपने कान पर भरोसा न हो। बच्ची की उम्र महज 9 महीने से और ये बच्ची महज 37 सेकंड में देश के 28 राज्यों की राजधानी बता देती है। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना सीखते हैं, उसी उम्र में इस छोटी सी बच्ची ने अपना नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड हरियाणा के पंचकुला की 2 साल की बच्ची के नाम था। चार्टर्ड अकाउंटेंट माँ बाप की इस बच्ची के कारनामे हैरान करने वाले हैं। बच्ची के माँ बाप का कहना है कि हर बच्चे में एक हुनर होता है, जरूरत होती है
तो उसे पहचानने की। छोटी उम्र में बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते हैं, उस उम्र में एक बच्ची ने बड़ा कमाल कर दिखाया है। एक नन्ही परी जिसने मात्र 37 सेकंड में 28 राज्यों की राजधानी के नाम बताकर इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के सुंदर नगर के अनिका जैन की, जिसकी उम्र महज 1 साल 9 माह है। ये बच्ची भारत के सभी राज्यों की राजधानी के नाम इतनी जल्दी बताती है कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो आइए बात करते हैं लिटिल एंजल अनिका से। नहीं पकड़ पाएंगे। इंडिया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, मिजोरम, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। वेरी गुड। पहले ये रिकॉर्ड हरियाणा के पंचकुला के 2 साल की अमाया के नाम था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ की अनिका ने तोड़ दिया है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज